पीटीआई रहनुमा और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर एफआईए के छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। कहा मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि साफियों और सियासतदानों पर जबर हो रहा है। सेनेटर आसम स्वाति ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का अंजाम करीब है। फैसल जावेद ने कहा कि सैफुल्लाह नियाज़ी के खिलाफ जो हुआ उसकी जितनी मजम्मत करें कम है। ऐसे आके उन्होंने मुझे एम्बो कर रहे होते हैं। मैंने उनको कहा कि मुझे कॉल करना होगा अपने लॉयर को, तो उन्होंने मेरा फ़ोन मेरे से छीन लिया। तो मैंने उनको कहा आपको जो चाहिए आप ले जाएं, हमने कोई चीज़ छुपानी नहीं है, हमने कोई इस मुल्क को लूटा नहीं हुआ। जरा सा मैं हिलता था तो वो सारे बंदे साथ साथ मूव करते थे जैसे कि मैंने वहाँ से भाग जाना है या कुछ करना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उसके साथ साथ मेरी वाइफ का मोबाइल फोन भी लेके चले गए। हैंडलर वही है कि जानते थे कि शहबाज शरीफ जरदारी क्रिमिनल हैं और उन क्रिमिनल को जो है मसनद पे बिठाया गया। सैफुल्लाह नियाज़ी के साथ अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियां नहीं खड़ी होगी, मीडिया नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। देखें, ये एक और मिसाल है उस मीडिया ब्लैकआउट की जिसका हम यहाँ बार बार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ से जो काम होता है वो मीडिया में उसको रोका जाता है। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।